भाइयों, कभी जिया करो किसान की जिंदगी, लोग महलों में रहकर भी परेशान रहते हैं। भाऊ जी, ये विचार आपको कैसे आया? मुझे इस तरह की बिल्कुल एक नई आधुनिक खेती करके चलनी है। फर्टिलाइजर वगैरह भी यहाँ से ही दे दिया जाता है। भाइयों, जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरी वाटर टैंक की व्यवस्था की गई है। जमीन से जो समर से पानी आता है वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाता है। तो वो 2.5-3 फुट का होता था। हाँ, उसके अंदर 7 फुट का तो टमाटर पहुंचा दिया था। अब इसमें यहाँ पे जो प्लानिंग है, आप यहाँ से दूरदर्शिता देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो किसी भी नई तकनीक को अपनाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारा देश तरक्की कर सके, हमारा समाज तरक्की कर सके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा किसान तरक्की कर सके। भाइयों, कभी जिया करो किसान की जिंदगी, लोग महलों में रहकर भी परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई अब ऐसे भी हैं जो पुरानी ट्रेडिशनल किसान की जिंदगी चल रही थी, जो आपने मूवीज में देखी होगी, परेशान किसान रहता था, दुखी किसान रहता था, अब उसको बदलना चाहते हैं। आज हम एक ऐसे ही जागरूक किसान भाई के पास आए हुए हैं जिन्होंने कि एक पॉली हाउस की स्टार्टिंग करी है और अब वो उससे अच्छी बचत लेकर चल रहे हैं। तो हम देर न करते हुए मिलते हैं श्री गिरिराज सिंह जी से और उन्हीं से जानेंगे कि कैसे उनको इस पॉली हाउस का विचार आया और कैसे उन्होंने इसको एक अमली जामा पहनाया। चलिए मेरे साथ। नमस्कार बाबूजी। नमस्ते जी, नमस्ते। भाइयों, ये जो हमारा पॉली हाउस लगा हुआ है, ये चमरौली गांव है और ये बिल्कुल आगरा के अंदर ही पड़ता है, जहां पर कि इन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी। बाबूजी, ये विचार आपको कैसे आया कि भाई मुझे पॉली हाउस लगाना है और मुझे इस तरह की बिल्कुल एक नई आधुनिक खेती करके चलनी है? हमारे पिताजी की खेती अच्छी किया करते थे, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो आपको इसकी जो प्रेरणा मिली वो पिताजी से मिली? पिताजी से मिली थी। अच्छा। लेकिन ये पॉली हाउस आपने कहीं देखा था कि भाई किस तरह से मुझे इसको लगाना है? ये तो हमने बहुत ट्राई किया था। अच्छा जी। हमने अपना एक छोटा सा प्रैक्टिकली तौर पे एक 5x10 का अपनी पॉलीथीन लाए, अपने बांस लाए, अपने पोल गाड़े, तब उसको हमने थोड़ा उसके अंदर टमाटर लगाया। अच्छा जी। टमाटर वो हमने देखा था वो 2.5-3 फुट का होता था। हाँ। उसके अंदर 7 फुट का तो टमाटर पहुंचा दिया था। पौधा पहुंच गया 7 फीट का? 7 फुट का पहुंच गया था। तब से हमको ये पता लगा कि नहीं, अच्छी चीज को करोगे तो उसमें आपको फायदा होगा ही होगा। बाबूजी, ये अपना पॉली हाउस कितनी जगह में एस्टेब्लिश है अभी? 2700 वर्ग मीटर। 2700 वर्ग मीटर। यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 यूनिट हैं। एक यूनिट में आपको दिखा देता हूँ, इस तरफ है, और दूसरी यूनिट इस तरफ है। तो ये दोनों अलग अलग यूनिट टोटल मिला के 2700 वर्ग फीट है। अच्छा जी। और यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख के चल रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए लगाया गया है साहब? ये लगाया गया है कि आजकल देख रहे हैं बिजली का थोड़ी खपत ज़्यादा होती है। हाँ। क्योंकि एयर कूल टाइप का ये बना रहे हैं। अच्छा जी। तो इसका पैसा हम अगर बिजली वालों को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सही बात है। अच्छा, ये पूरा सोलर पैनल के लिए लगाया गया है सारा कुछ? पैनल के लिए। तो भविष्य में यहाँ पे जो प्लानिंग है, आप यहाँ से दूरदर्शिता देख सकते हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिजली विभाग पे मोहताज नहीं रहना, खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, खुद का यहाँ पे प्रोडक्शन रहेगा। तो बाबूजी चलते हैं और हम अपने पॉली हाउस को देख लेते हैं। आइए जी, बिल्कुल। भाइयों, ये पूरी तरह से संरक्षित खेती है, इसीलिए इसका ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो प्लांटिंग की जाती है बाहर विदेशी पौधे भी उगाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ स्टार्टिंग में एक रूम बना दिया गया। रूम में आप फर्स्ट गेट से एंट्री कर जाते हैं, उसके बाद ही आप सेकंड गेट से एंट्री कर पाएंगे जब आप पहला गेट बंद कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप शू कवर वगैरह आपको पहनने हैं या फिर फॉर्मल्डिहाइड वगैरह रखा जाएगा, जिससे कि अंदर कोई इंसेक्ट ना जा सके। अब हम अंदर वाले गेट के पास चलते हैं। तो यहाँ पर अपनी ये प्लांटिंग हो रखी है। तो बाबूजी, ये अभी जो हमारे फूल हैं, ये अभी कौन सा, मतलब क्या बोला जाता है इनसे? इनका नाम है जरवेरा। जरवेरा की यहाँ पे आपने खेती करी हुई है। तो बाबूजी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मेरे दिमाग में ये सवाल कौंध रहा है कि इससे पहले भी हमने कई पॉली हाउस देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर में हमें खीरा वगैरह ही मिला। आपको एकदम कैसे विचार आया कि नहीं, मुझे उस वेजिटेबल वाले से हटके और इस तरह का एक महंगा प्लांट आपको लगाना है, जरवेरा वाला? ये प्लान है इसलिए आया क्योंकि एक तो ये पेड़ 3 साल तक चलेगा। अच्छा जी।
हमको बार बार इसका बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ हाँ। ये बेड नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये खर्चा हमारा बचेगा जी। एक बार पौधा लग गया वो 3 साल तक ही इसका चलता रहेगा। अच्छा, ये प्लांट्स कहाँ से आपको लोकल मार्केट से मिल गए थे या कहीं से आपको परचेस करने पड़े? ये हमको पूना से मंगाए थे। अच्छा, वहाँ से जो पेड़ आता है वो अलग ही क्वालिटी के आते हैं। हाँ, मैंने उसमें एक देखा था, पता लगाया था, उसमें बताते हैं ये टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं। तो ये प्लांट भी काफी महंगा आता होगा। महंगा आता है। हाँ, तो कम से कम इसकी कीमत 2 गुनी 3 गुनी होती है। अच्छा, आम प्लांट की अपेक्षा। भाइयों, जब आप खेती करके चल रहे हैं, जब आप इतना बड़ा पॉली हाउस लगा के चलेंगे तो फिर आप प्लांट्स भी अच्छी वैरायटी के खरीदें ताकि आपको जो प्रोडक्शन मिले वो अच्छी वैरायटी का मिले। फिलहाल यहाँ पे 6 कलर्स के प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट्स कहा जाए, या इन प्लांट्स पे 6 कलर के फूल आ रहे हैं। फूल आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और जैसा कि बाबूजी बता के चल रहे हैं कि 3 साल तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। सर्दियों में यह फ्लावरिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्मियों में थोड़ी सी घट जाती है। लेकिन यहाँ पे आप जो पॉली हाउस देखकर चल रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से उसको संरक्षित तरीके से किया जा रहा है। पौधा को हम जितना इसकी सुरक्षा कर सकते हैं जी, उस तरीके से चल रहे हैं। हाँ हाँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ पानी की लाइन गया हुआ है। हाँ, ये जो गया हुआ है। अच्छा, ये फॉगर लगा हुआ है, सिस्टम पूरा स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं, जहाँ से पानी की बौछार हो जाती है और इससे पानी आता है। अच्छा बाबूजी, ये नीचे जो पाइप लगे हुए हैं पौधों के साथ, ये किस लिए लगाए गए हैं? ये ड्रिपिकेशन है जिसमें बहुत पानी खर्चा, बहुत कम खर्चा होता है। अच्छा, आम खेती के अपेक्षा लगभग कितना खर्चा हो जाता है इसमें पानी का? इसमें तो 10% आता है। भाइयों, देख कर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई अब खेती के लिए पानी कहाँ से आए। तो इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू आप 10% पानी में ही अपनी पूरी खेती कर सकते हैं। 90% पानी की भी बचत हो जाती है। उसके अलावा भाई इसके जो बेड तैयार किए गए, तो बेड में लगभग बीच में कितना गैप छोड़ा जाता है इसमें? पॉली हाउस बनाते हैं जी जी, उधर ही से लेबर आती है, वो अपने माप से बना कर नहीं जाते, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा, तो इतने बड़े पॉली हाउस को लगाने का लगभग कितना खर्चा आ गया आपका? खर्चा तो बजट से ज्यादा आ रहा है। जैसे अच्छा। गवर्नमेंट 64,000 लाख देती है। हाँ हाँ, ये 64 लाख में तैयार नहीं हो रहा है। जी भाइयों, देखो गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स के लिए अभी बहुत ज़्यादा लोगों को अनुदान देके चल रही है, उनका सहयोग करके चल रही है कि भाई लोग जागरूकता से इसको अपनी किसानी को कर पाएँ। लेकिन 50% सब्सिडी भी काफ़ी नहीं है। उसके अलावा भी भाई जो सिर्फ ये अपना स्ट्रक्चर लग गया, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। बाहर की तरफ आपको अपनी बाउंड्री भी लगवानी है, कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चे हो गए, आपने किसी स्पेशलिस्ट को रखा वो भी खर्चा हो गया, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है। और मैं तो गुजारिश करूंगा यूपी गवर्नमेंट से कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट की तरह कम से कम 70% तो सब्सिडी दे के चले, ताकि अपने यहाँ भी किसान इस तरह की खेती को करने के लिए हिचकिचाएं नहीं। तो बाबूजी, इस खेती को करने के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ लेनी पड़ी थी या फिर मतलब डायरेक्ट वो जो लोग आए थे उनसे? ट्रेनिंग तो नहीं ली थी। हमारे पिताजी थे, हाँ हाँ, स्वर्गीय श्री गुरजीराम। अच्छा जी, वो अच्छी खेती करते थे। हाँ हाँ, और ये तो हम तो उनके बच्चे हैं। उन्होंने जो यूरिया खाद आया था, हाँ, उसको पहले कोई नहीं लेता था जी, वो विकास से लेके आते थे। हाँ, पैसे भी वो बाद में देते थे। हाँ हाँ, वो अच्छी खेती करते तो कुछ हमने उनसे सीख लिया। अच्छा जी, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि कुछ अच्छी खेती हो, हाँ, जिसमें ये जलवेरा तैयार किया हुआ है। तो बाबूजी, अभी ऐसे आप ये खेती करके चल रहे हैं, तो ये सारा काम आप अकेले संभालते हैं या फिर पूरे परिवार का सहयोग रहता है? नहीं नहीं, हमने एक फैमिली पूरी रखी हुई है। अच्छा जी, जो कि उनके बच्चे वो ये साथ में काम कर रहा है, उनकी पत्नी भी साथ में काम कर रही है और वो स्वयं काम कर रहा है। अच्छा, 3 आदमी इसमें प्रॉपर काम करते हैं। हाँ हाँ, बाकी के अपने बच्चे सहयोग करते हैं। कोई बाहर जाना है, किसी को कुछ लेके आना है, दवाइयाँ हैं, अच्छा, मैं यहाँ पर हूँ, इनके साथ हूँ, हाँ हाँ, दवाई कौन लेके आएगा? रियलिटी है। तो उनको कह देते हैं भाई दवाई ले आओ। हाँ, तो एक बार हम मुलाकात कर सकते हैं कि भाई किस किस का सहयोग रहता है इस पूरे पॉली हाउस को रन कराने के लिए। तो जितेंद्र जी, जैसे ये फूल तैयार हो जाते हैं, इसके बाद फिर ये मार्केट वगैरह आपको कैसे मिलता है? लोग यहाँ से खरीद के ले जाते हैं या फिर इसको सेल कैसे किया जाता है?
देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी स्टार्टिंग फेज। हाँ। तो यहाँ पे ऑन स्पॉट भी आ जाते हैं परचेजिंग के लिए, और कभी कभी ट्रायल बेसिस पे मार्केट में भी गए हैं। अच्छा। तो लेकिन मेन मोटो हमारा ये रहेगा कि उसको रिड्यूस किया जाए। हाँ। तो सीधे यहीं से ऑन स्पॉट ही उठाया करेंगे। तो जो कुछ भी है यहाँ तक भी उड़ गए हैं, यहाँ से उठे भी हैं। अच्छा जी। जो फर्स्ट इसकी फ्लावरिंग हुई थी हाँ। वो यहीं से उठी थी। भाइयों, लोगों को धीरे धीरे जानकारी मिलती जाती है कि भाई हमें यहाँ से क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिल जाएगा, अच्छे फूल मिल जाएंगे, तो फिर मार्केट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ही उनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। अच्छा भैया, ये आपका फूल है लगभग ये पीसेस के हिसाब से जाता है या किलो के हिसाब से जाता है? ये पीसेस के हिसाब से जाता है। अच्छा। पर फ्लावर की कॉस्ट होती है। तो इसकी कॉस्ट मतलब एक परमानेंट रहती है या इसमें फ्लेक्चुअलिटी चलती है? मैं नहीं कहता कि 10 रुपए जाता है या 15 रुपए जाता है। इसकी जो कॉस्टिंग हमने पता करी जी, ठीक है, वो 3 रुपए से लेकर के अलग अलग 4 रुपए भी जाती है, 5 भी जाती है। हमने दिया है 5 रुपए में दिया है, 6 रुपए में दिया है, 7 रुपए में दिया है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी। अब क्या है, सीजन होता है, एक सीजन शादियों का सीजन होता है, नहीं मिल रहा तो 10 क्या 15, 20 भी चला जाता है। रियलिटी है भाइयों, सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जैसा कि हमें जितेंद्र जी ने बताया कि भाई जब फूल नहीं मिलेंगे ना लोगों को तो नेचुरली वो महंगा जाएगा, लेकिन जब मार्केट में ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा सस्ता हो जाता है फूल। लेकिन ये है कि भाई इसकी डिमांड बनी रहती है, फ्लावर ही इतना सुंदर लगता है। अब जैसे भाई दिवाली आने वाली होगी तो दिवाली से पहले भी फूल लोगों को चाहिए होंगे, और कुछ ना कुछ इंडिया में फेस्टिवल तो चलता ही रहता है, उस पे इस फ्लावर की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है भाई मंदिरों में, और दूसरा रहती है शादियों में। शादियों में आपने देखा होगा जो हाई प्रोफाइल शादियां होती हैं जहाँ डेकोरेशन के लिए इस तरह के नेचुरल फ्लावर का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी ये फ्लावर अच्छे रेट में चला जाता है। एक चीज़ और मैं लूँगा, एक्चुअली क्या है, ये बुके में चलता है फूल, ठीक है। तो हर उसमें जब भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगी शादियों, बुके तो चलता ही चलता है। रोज के साथ में क्यों, इस रोज होता है अपना, उसका साइज उतना ही रहता है, इसका स्पेस वो ज़्यादा रहता है डायमीटर, तो उसके रेडियस अच्छा आता है। प्लस सेकंड थिंग ये है, इस फूल की लाइफ अच्छी है जी। गर्मियों में भी अगर आप इसे पानी में रख दें तो 3-4 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ता। सर्दियों में भी हम यूज करते हैं, हफ्ते भर तो हमने बिना उसके पानी में वैसे ही देखा है। सर्दियों में 1 हफ्ते तक फूल ऐसे की ऐसे ही रहता है। अच्छा जी। और इसीलिए ये हाईटेक किया गया है। ये हाईटेक पॉली हाउस है, एक होता है नेचुरल, है ना, एक होता है हाईटेक। तो ये अपना हाईटेक है। तो इधर अपने देख लेंगे जैसे कि फैन पैड लगे हुए हैं, कूलिंग पैड फैन लगे हुए हैं जी। यहाँ इस साइड में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर फैन पैड और लगेंगे। तो गर्मियों में क्या है, उसमें पानी जाया करेगा, फिर ये अपना उसको एयर को निकाला करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपना क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा बाबूजी, इसके अलावा जितेंद्र जी तो आपका सहयोग करते हैं, और कौन भैया हैं जो सहयोग करके चलते हैं? हम उनसे भी मुलाकात करना चाहेंगे। पेड़ों की देख रेख तो खास का है, ये जो आ रहे हैं धर्मेंद्र जी हैं। अच्छा। इनको 10 साल का इसका तजुर्बा है। और बाकी जो बाजार के अंदर से जाने वाले हैं हमारे ये दूसरा भतीजा है। अच्छा जी। तो अमरीश जी आप मार्केट का सहयोग करके चलते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो भाइयों, किसान भाइयों का काम मेहनत का भी है, उसके अलावा थोड़ा रिस्क भी रहता है, क्योंकि काम इतने बड़े पैमाने पे हो जाता है। इसलिए अगर आप इस तरह का कोई काम करके चलना चाह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके परिवार का सहयोग होना, आपके मित्रों का सहयोग होना, ताकि एक टीम बनी रहे। कोई व्यक्ति मार्केट का काम संभाल ले, कोई व्यक्ति भाई खेतीबाड़ी का काम संभाल ले, और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जिसको टेक्निक की जानकारी हो कि भाई कब क्या चीज़। अच्छा, टेक्निक से याद आया कि इसमें कुछ मान लीजिए कभी कोई फंगस आ गया या फिर और कोई बीमारी आपको लगता है पौधों में आ रही है, तो उसको कैसे इसको बाबूजी रिजॉल्व किया जाता है? उसका एक अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जी। सपोज को कीड़ा आ गया, हाँ, तो कीड़े की एक जहरीली सी तो दवाई होती है, उसका स्प्रे करवा दिया जाता है। अच्छा। अगर इनके अंदर जड़ के अंदर कीड़ा आ जाता है तो उसकी भी दवाई होती है, तो पानी के साथ में उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो जो लोग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वो आपको इसकी पूरी जानकारी दे के चलते हैं? हाँ, इनका डॉक्टर आता है। अच्छा। वो बता के जाता है कि इसके अंदर क्या देना है, कैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगा, हाँ, कैसे, ये सारी चीजें वो बता के जाते हैं। और ये है धर्मेंद्र जी, हाँ, इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये अपना करते रहते हैं, इसकी नराई गुड़ाई करते हैं, हाँ, खरपतवार वगैरह सब हट जाए, सब देते हैं।
भाइयों ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है, और आप जो भी किसान भाई इसको देख के चल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती ये करूँगा कि भाई अपने प्लांट्स में जब भी आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें किसी स्पेशलिस्ट से पता करके करिए। ये नहीं कि आप खाद बीज वाली दुकान पे गए और कोई भी पेस्टिसाइड लाके आपने लगा दिया, वो आगे के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। बाबूजी जैसा कि बता के चल रहे हैं कि भाई इसका स्पेशल डॉक्टर आता है जो देखता है कि भाई इसमें कोई बीमारी वगैरह कोई परेशानी तो नहीं हो रही। उसके अलावा इन भैया का तो सहयोग रहता ही रहता है, तभी इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है ताकि हद से ज़्यादा पेस्टिसाइड ना लग सके, हमारा प्लांट भी सुरक्षित रहे, उसके अलावा वो पेस्टिसाइड किसी और के लिए हार्मफुल भी ना रहे। ये वाला सिस्टम जो लगा हुआ है ये किस काम के लिए लगा हुआ है? ये हमारे टैंक से सीधा पानी आता है जी, फिल्टर होकर के जी। तो उसमें 3 बॉल लगे हुए हैं, 1 2 3 जी, जिसमें एक बॉल जो है ये ड्रिपिकेशन लगी हुई है, ये पानी जड़ों में जाता है। दूसरा बॉल जगह लगा हुआ है वो हमने वहाँ देख रहे होगे आप, उसके पास में ये पाइप है 2, एक यहाँ लगा है एक आगे लगा है, इनकी साबरिंग होती है यानी धुलाई होती है। अच्छा जी। एक तीसरा है ये जो है ऊपर जाने के लिए फॉगर के लिए। अच्छा, ये पाइप गए हुए हैं, ऊपर पानी गया हुआ, ये फॉगर लगे हुए हैं। इनकी एक फॉगर की 3 मीटर की दूरी होती है जिससे पूरा कवर हो जाता है। अच्छा, पूरे में इसकी फॉगिंग हो जाती है। पूरे में हो जाती है जी। चलिए हम बाहर सिस्टम देखते हैं। तो बाबूजी जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये गटर्स आए हुए हैं जो ऊपर बारिश का पानी आता है, फिर इस पानी का क्या किया जाएगा आगे चल के? आगे चल के इस पानी को हम एकत्रित करके, हाँ, जैसे आजकल सरकार भी कहती है इस पानी को वेस्ट मत करो, इसको जमीन के अंदर ही जाने दे, जल स्तर बना रहे और पानी की वेस्टेज ना हो। भाइयों देख रहे हैं कि जब व्यक्ति कुछ करना चाहे ना अपनी प्रकृति के लिए, अपने समाज के लिए, वो इस तरह से किया जाता है कि भाई पानी भी वेस्ट ना हो, पानी भी वो आगे के लिए यूटिलाइज हो सके। आगे चल के हम और देख लेते हैं। भाइयों जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरी वाटर टैंक की व्यवस्था की गई है। ज़मीन से जो समर से पानी आता है वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाता है, और जब उसकी मिट्टी वगैरह सब बैठ जाती है उसके अलावा भी फिर इसमें प्यूरिफिकेशन होता है, तब जाके उसका आगे भाई प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पर आप एक काम और करके चल सकते हैं कि आप जो ये गटर सिस्टम से पानी आया हुआ है इस पानी को अपने टैंक में ले लें, और जब वो टैंक में उस पानी की क्लीनिंग हो जाए तो उसी पानी का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्लांटिंग के लिए। कुछ सिचुएशन में मैंने यहाँ तक देखा है कि साल भर पानी उनको ज़मीन से लेना ही नहीं पड़ता, उसी पानी से काम चलता रहता है। पूरा सिस्टम यहाँ लगाई हुआ है। अच्छा बाबूजी, आपका जो दूसरा पॉली हाउस है उसमें भी फ्लावरिंग वगैरह हो रही है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल, आइए देखिए। भाइयों यहाँ पर जो पॉली हाउस हमने एक पहले देखा था, ये उसकी दूसरी यूनिट है, अलग से बनाई गई है। बाबूजी की जागरूकता आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपको जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे इन फ्यूचर प्लानिंग है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने की। हम उसका भी वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे। चलते हैं, हम पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा बाबूजी, ये जो नेट लगी हुई है इसको कैसे, मतलब आगे अगर हमें हवा नहीं चाहिए तो बंद वगैरह किया जाता है, यहाँ से ही कर दिया जाता है इसको? ये रहा है यहाँ पर जी, इसका एक सिस्टम बैठा लगाया हुआ है। हालांकि अभी मैंने यूज नहीं किया था। हाँ। इसको उठा करके ऐसे ले आते हैं। अच्छा जी। और ये अब ऑटोमेटिकली ये नीचे आएगा। हाँ। इसको थोड़ा सा अच्छा। अगर हमको हवा नहीं चाहिए, हाँ, ये इसको यहाँ देख लिया और ये रख दिया। भाइयों ये पूरी तरह से संरक्षित खेती है। आप इसमें हवा कंट्रोल कर सकते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें ह्यूमिडिटी वगैरह सारी कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोलिंग के लिए आप देख रहे हैं सारी यूनिट्स इस तरह से यूज होती हैं। चलते हैं अंदर की ओर। आइए जी। यहाँ पे भी जो जलवेरा की भाई खेती है आप देख सकते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, और मेरा तो दिल यहाँ फ्लावर्स के कलर्स को ही देखकर हो गया। पूरा यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, सारा सिस्टम लगा हुआ है। सेम सिस्टम बाबूजी यहाँ पे भी यूज किया गया है। बराबर। हाँ, यहाँ पे भी देखिए आप, उधर से फैन वगैरह सेम यूनिट है, बस 2 जगह डिवाइड की हुई है ताकि काम करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। अच्छा बाबूजी, जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे कुछ किसान भाई हैं जो थोड़ा सा घबराते हैं नई चीज़ों को पकड़ने से। अगर वो इस तरह की फार्मिंग की जानकारी आपसे लेना चाहें
तो वो किस तरह ले सकते हैं? मेरा टेलीफोन नंबर है। अच्छा अच्छा, बाबूजी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कॉल सिर्फ आप वर्किंग आवर में ही कीजिए ताकि भाई इनको भी अपना काम करने में कोई असुविधा ना हो। और मैं तो कहूँगा कि जब आप इस तरह की खेती के इच्छुक हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, और रही बात सहयोग की तो वो आप यहाँ पर आकर एक बार विजिट भी कर सकते हैं। भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाबूजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारा इतना सहयोग किया, इतनी अच्छी जानकारी हमारे भाइयों को बताई ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हमारा समाज तरक्की कर सके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा किसान तरक्की कर सके। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।